धर्म होता है। यह जान करके परीक्षित ने खड्ग को म्यान में रख कर दिया और कहा, गौ माता से कहा, हे गौ माता, आप कौन हैं? आप साधारण गाय और बछड़े तो हो ही नहीं। आप बछड़े के 3 पैर किसने तोड़े हैं? आप कौन हो? गाय माता तो कुछ नहीं बोली, पर तो जो बछड़ा था वो बोल पड़ा। कहता है, महाराज, मैं इस दोष का कारण किसे बताऊं? कुछ लोग कहते हैं कि जो प्रभु की इच्छा होती वही होता है, बिना प्रभु की इच्छा के तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और कुछ लोग कहते हैं कि ग्रहों की दशा खराब हो जाती है तो ऐसा होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। अब आप बताओ, मैं किसको इसका भागीदार बनाऊं, किसको बोलूं? इसीलिए भैया मेरी समझ में नहीं आता कि मैं किसको इस दोष का कारण दूं। अतः मैं अपनी इस दुर्दशा का दोष किसी को नहीं मानता। महाराज परीक्षित बोले, बस मैं पहचान गया, आप साक्षात धर्म में हैं। क्योंकि पापी को तो पाप का फल मिलता ही है, पापी को तो पाप का फल मिलता है, लेकिन पापी के पाप का चर्चा करने वाला भी पाप का भागीदार हो जाता है। इसलिए आपने किसी के को दोष की चर्चा अपने मुख से नहीं की। आप साक्षात धर्म हैं। और गौ माता साक्षात धरणी है, धरणी माता है। और आपके पास ही खड़ा हुआ था कलयुग, तुम धर्म और ये धरणी, लेकिन तुम धूर्त कौन हो? कलयुग से पूछा, तेरा परिचय क्या है? कलयुग चरणों में गिर पड़ा। सरकार में कलयुग में परीक्षित बोले, अच्छा तू कलयुग है, तूने मेरे राज्य की सीमा में प्रवेश करने का दुस्साहस किया है। फिर इतनी बड़ी दुस्साहस तू मेरे राज्य की सीमा में प्रवेश किया। कलयुग बोला, महाराज ये बताओ, क्या आपका राज्य कहाँ नहीं है? सब जगह तो आपका राज्य है, मेरे को जहां स्थान दोगे मैं वहीं रहूंगा। तो महाराज परीक्षित बोले कि तेरे अंदर गुण कौन से हैं और दोष कितने हैं? कहता है, दोषों का तो भंडार हूं। दोषों का तो भंडार हूं, गुण एक ही है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। परीक्षित जी कहते हैं, तुम अधर्म के सखा हो, तुम्हारे अंदर गुण नहीं है। न ते गुणा केश यशोधराणां वृद्धांजलि वै भयम्